सरकारी दावों और बड़े बड़े सरकारी वादों के बीच आज हम नारायणपुर के कुम्हारों की स्थिति जानने पहुंचे हैं। क्या कुछ उनकी स्थिति है, किस प्रकार से उनका गुजर बसर है, ये जानने के लिए आज हम नारायणपुर के ग्राम एड़का पहुंचे हुए हैं। और यहाँ पर जब हम पहुंचे तो कुम्हारों की जो स्थिति है वो देखते ही बनती है, क्योंकि यहाँ पे कुम्हार काफ़ी कहीं ना कहीं शासन प्रशासन से कटे हुए नज़र आते हैं, उनकी योजनाओं से कटे हुए नज़र आते हैं। प्रशासन की एक मुख्य योजनाओं में है जो विश्वकर्मा योजना के नाम से जाना जाता है, उस योजना का लाभ यहाँ पे किसी भी कुम्हार को नहीं मिल रहा है। कुम्हार जो सभी को ठंडक देने का प्रयास करता है, ठंडे पानी के लिए बर्तन बनाता है, लेकिन उसे ही जो एक तपती गर्मी में रहकर काम करना पड़ता है, उसे तपती धूप में रहकर काम करना पड़ता है, साथ ही बारिश के दिनों में बारिश में भीग कर काम करना पड़ता है। इतने सारे रिस्क लेने के बाद उसे मिलता क्या है, शून्य। अभी जो ये एक आप भट्टी देख रहे हैं, ये एक कुम्हार परिवार के द्वारा, पूरे परिवार के द्वारा बर्तन बनाने के बाद की प्रक्रिया है। आखिरी अंतिम चरण की ये प्रक्रिया है जिसमें भट्टी तैयार की जा रही है और इस भट्टी में रख कर बर्तनों को पकाया जाएगा, जो मिट्टी के बर्तन हैं। जी हाँ, पूरी तरीके से जो पर्यावरण को सूट करने वाला यह पूरा नज़ारा देखने को मिल सकता है। और यहाँ पर लगातार जो कुम्हार समाज है, वो कुम्हार समाज के परिवार हैं, वो अपना कार्य कर रहे हैं और लगातार जिस प्रकार से भट्टी रच रहे हैं, इसमें भी उनकी खासी मेहनत लग रही है। पैरा लगाना, लकड़ी लगाना और उसके बाद भट्टी का रचना, इतने सारे मेहनत के बाद जब ये सामग्रियाँ बिकने जाती है तो 10 रुपये से 20 रुपये, अधिक से अधिक 30 रुपये का मूल्य उन्हें मिलता है। कुछ कुम्हार हैं, कुछ कुम्हकार हैं, उनसे हम बात करेंगे, जानेंगे कि क्या कुछ कैसी व्यवस्थाएं हैं। भैया, क्या नाम है आपका? पहले परशुराम सॉरी। यहाँ पर जो आप लोग काम करते हैं, इसमें किस प्रकार की सुविधाएं आप लोग को सरकार के द्वारा मिलती हैं? अभी तक तो हमारे ऊपर सरकार ध्यान नहीं दे रही, अभी तक हमें कोई सुविधा उपलब्ध नहीं कराई है। ये विश्वकर्मा योजना का लाभ मिल रहा है आप लोग को? अभी तक बीच में जो उसका फॉर्म निकला था, बोल रहे थे कि विश्वकर्मा के माध्यम से बहुत सारी योजनाएं आपको लाभ मिलेगी, परंतु अभी तक हमें कुम्हारों को कुछ लाभ नहीं मिला है। कुछ खास लाभ देखने को नहीं मिला है। मेहनत काफ़ी है। आप लोग जब इसे बाज़ार लेके जाते हैं तो वहाँ पे किस प्रकार की व्यवस्था होती है? अरे बाज़ार ले जाने में इतना परेशानी है, रोड का साधन ठीक नहीं है, रोड भी सही नहीं है, हमको ले जाने लाने में बहुत तकलीफ़ है। और ले जाते हैं तो आधा से ज़्यादा सामान हमारा नुकसान हो जाता है, पर वहाँ जाते हैं उसके बावजूद भी वहाँ रहने के लिए, हमें सामान रखने के लिए कुछ व्यवस्था नहीं है। हम लोग जहाँ तहाँ धूप में छत्ता ओढ़ ओढ़ के बरसात के दिन में रहते हैं, धूप में रहते हैं, धूप में सूखते रहते हैं, परंतु शासन हमें वहाँ देखती नहीं है, हमें क्या तकलीफ है उस चीज़ को जानती नहीं है शासन। क्या शासन को ऐसा व्यवस्था करना चाहिए जो जिससे खरीदार आपके घर तक, क्या या फिर शासन प्रशासन ही आपके सामान को खरीदे और देश के अन्य राज्यों में बेचे या विदेशों में बेचे? हाँ, ये तो अच्छा रहता कि अगर शासन हमें शासन से जोड़ती है और हमारे जो सामान बनता है घर में बनाते हैं उसको आगे तक ले जाए, तो हमें उतना परेशानी नहीं होगा। घर से ही हम लोग सामान बना के तैयार करें और शासन इसे उठा के बाहर ले जाए और बिके। तो आप खुद एक युवा हैं, युवाओं को जुड़ते दिखते हैं क्या इस आप लोग के कुम्हार काम से जो है? नहीं भी, अभी इस हमारे जो मिट्टी के बर्तन बनाने का है जो, उससे तो हमारे युवा पीछे हट रहे हैं, क्योंकि इससे जो मेहनत है, जितना मेहनत उतना आमदनी हम लोग को नहीं मिलता है, इसके चलते हमारे युवा पीछे पैर दे रहे हैं। जी, लगातार युवा इस पूरे माहौल से पीछे हट रहे हैं। सरकार के द्वारा लगातार जिस प्रकार से प्रयास किए जाते हैं, शिविर लगाए जाते हैं और उन शिविरों में कहा जाता है कि आप आइए, आपको दुनिया भर की योजनाओं का लाभ दिया जाएगा, लेकिन वो योजना का जो लाभ की बातें हैं वो शिविर तक की सीमित रहती है। ग्राउंड रिपोर्ट पर किसी भी प्रकार की जो लाभ है वो यहाँ पर देखने को तो नहीं मिल रही है। जहाँ एक तरफ सरकार अंतिम व्यक्ति तक विकास पहुँचाने का वादा करती है, वहीं एक और तस्वीर जो है वो नारायणपुर से निकलकर सामने आती है, और वो तस्वीर है नारायणपुर के कुम्भकारों की। वो कुम्भकार जो मिट्टी के बर्तन को, मिट्टी के बर्तन निर्माण करते हैं, कच्ची मिट्टी को एक आकार देते हैं और उसे समाज के उपयोग के लायक बनाते हैं। एक मामूली मिट्टी को समाज के उपयोग के लायक बनाने वाले ये कुम्भकार आज खुद अपनी विकास के लिए, अपने जो समस्याओं के लिए सरकार की ओर मुंह बांधे खड़े हुए हैं और लगातार कोशिश कर रहे हैं कि सरकार उनकी समस्याओं को जाने, समझे और उनका निदान करे। अभी मैं मौजूद हूँ नारायणपुर के साप्ताहिक बाजार स्थल में, और ये रविवार को आयोजित होने वाला बाजार है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कुम्भकार जो हैं किस प्रकार से अपने जो सामान हैं वो लेकर पहुँचे हुए हैं।
सबसे बड़ी समस्या इनके साथ ये है कि ये अपने सामान को यहाँ तक कर बहुत मुश्किल से लाते हैं। उसके बाद यहाँ पर तपती दोपहरी में तपती गर्मी में इस प्रकार से छाता लेकर धूप के नीचे में बैठकर उन्हें कार्य करने को मजबूर होना पड़ता है, अपना सामान बेचने को मजबूर होना पड़ता है। समय लगातार जिस प्रकार से मिट्टी को सांचे में डालने से लेकर मिट्टी को लाना, उसके बाद मिट्टी को बनाना और मिट्टी को सांचे में डालना और इस प्रकार से निर्माण करना, लगातार जिस प्रकार से तकलीफ़ का विषय बना रहता है, लगातार जिस प्रकार का तकलीफ़ कुंभकार समाज झेलता है, वो तकलीफ़ लगातार ये कम होने का नाम बाज़ार में आने के बाद भी नहीं लेता है। यहाँ पे बाज़ार में एक तो ग्राहक उनको कम मिलते हैं, बावजूद इसके वो यहाँ तक पहुँचते हैं और तपती दोपहरी में गर्मी में अपने सामान को बेचते हैं। बारिश के दिनों में इसी प्रकार से बारिश में भीग कर अपने सामान को बेचते हैं। इनके अधिकतर जो खरीदार होते हैं वो आदिवासी समाज के लोग होते हैं, गरीब पिछड़े वर्ग के लोग होते हैं, जो इन बर्तनों का इस्तेमाल धातु के बर्तनों के स्थान पर करते हैं। बावजूद इसके ये कुंभकार कम मूल्य पर बर्तन उपलब्ध कराते हैं इनको, लेकिन इसका जो मूल्य है वो नहीं मिल पाता है। साथ ही साथ जो इनकी जो समस्याएं हैं उनका निदान नहीं हो पाता है। लगातार सरकारों से ये गुहार लगा रहे हैं कि इनके लिए शेड के निर्माण किए जाए, इनके लिए एक उपयुक्त स्थान बनाया जाए जहां ये सामान रख सकें, लाने ले जाने की दिक्कत कम हो, इस प्रकार की बाजार व्यवस्था बना के दी जाए। साथ ही साथ जो आधुनिक उपकरण है वो दी जाए। इस प्रकार की मांग लगातार कुंभकार करते हैं, लेकिन उनके जो मांग है उनको कहीं ना कहीं अनसुना किया जा रहा है। लगातार विश्वकर्मा योजना की बात सरकार करती है, लेकिन विश्वकर्मा योजना का लाभ एक भी कुंभकार को अब तक के नारायणपुर क्षेत्र में नहीं मिला है। इस प्रकार से कुंभकार खुद बताते हैं। अब वो सरकारी दावे क्या होंगे, सरकार के लोग क्या बोलेंगे, वो एक अलग पहली है, लेकिन अब तक के तो कुंभकार समाज को किसी प्रकार का निजात मिलता नहीं दिखता है। हमारे पीढ़ी से मतलब 3-4 पीढ़ी हो गया अभी तक वो मिट्टी का बर्तन बनाने का काम करते हैं। इसमें अभी तो थोड़ा बहुत साधन भी है। पहले 3 किलोमीटर दूर से मिट्टी खोद के कांवड़ में लाते थे, थोड़ा थोड़ा करके हर रोज़ बनाते हैं। अभी तक वही प्रक्रिया चल रहा है और ये पूरे परिवार का रोजी रोटी का सवाल है। अपन लोग इसी से ज़िंदगी का गुजारा करते हैं। हर रोज़ सुबह से मिट्टी को लाना, भिगोना, उसके बाद उसको निचोड़ना, फिर अलग से सुखाना, ये सब काम प्रतिदिन का है। ये सब काम करते रहते हैं। अभी तो बहुत समस्या हो गया, हमें तो अभी मिट्टी भी नहीं मिल पा रहा है। यहाँ वहाँ से खोजते ला रहे हैं। पहले जो मिट्टी का खदान था वो तो अभी बंद हो गया। क्या कारण से बंद हुआ? अब वहाँ पहले पूर्वज काल से वहाँ मिट्टी का जो खदान था उसको दिखा दिए थे शासन की तरफ से, लेकिन अभी उस जगह को वन पट्टा के तहत अपना लिए हैं कातुलबेड़ा में, तो उसके तहत अभी हम लोग का मिट्टी मिलना बंद हो गया है। अब हम जहाँ वहाँ से मिट्टी ले आते हैं, लेकिन जो मिट्टी हम लोग वहाँ से लाते थे उस मिट्टी का क्वालिटी अलग था। वहाँ का जो मिट्टी का बर्तन था बहुत मजबूती रहता था, लेकिन अभी यहाँ वहाँ से मिट्टी ला रहे हैं। क्या करना है, अभी ज़िंदगी चलाना है बोल कि जहाँ से हम लोग को मिट्टी दिखता है वहाँ से उठा के ले आते हैं और ये सब बर्तन बनाते रहते हैं और इसको ले जाने लाने में बहुत समस्या होता है। सप्ताह में हम लोग 1 दिन इसका बाज़ार में निकालते हैं और बाकी दिन तो बस बनाने का काम करते हैं, तो ये सामान भी बच जाता है। ले जाने में लाने में बहुत दिक्कत है। अगर ले जाते समय कहीं टूट गया तो उसका नुकसान हो जाता है। और हम लोग को बाज़ार में रखने के लिए कोई शेड नहीं है, धूप में रहते हैं। अगर हम लोग को कोई शेड मिल जाए वहाँ पे रहने के लिए, हंडी वंडी रखने के लिए, तो बहुत अच्छा हो जाता। माटी बनाओ से हांडी कमाओ सुनता है, लेकिन हमन के माटी नहीं मिले से तो हमन हांडी कहाँ से बना सकूँगे। माटी मिरलो में क्या परेशानी हो? माटी मिरले हमन के रेती चबल परेशानियाँ से हमके रेती बिना तो हमन के माटी बनाओ नहीं होए। हांडी फूटे से बाजार ने तुम्हें कैसन परेशानी है? बाजार में क्या परेशानी हो से? बाजार ने उसन, लेकिन हमन गाड़ी में ने उसन तो सब बाटे तो अच्छे नहीं है। रोड तो फूटे से आधा ज़्यादा तो कम के हमन बाजार में हमरा उसन। बाजार में क्या व्यवस्था होता है? बाजार में हमन के बट तो काजबल सुविधा होता है। छाँव निहाय छाँव बनाओ के लागे दे हमन का कुम्हार बन के, और जगह बोले हमन हर दिन बटू सुन, लेकिन हम के जगह
कमजोरी होती जाए से हमन के ये सोता हो दूसरा मन हम तो जगह मन के धरती जा सो हमन के जगह बल चाहिए। जगह ले कुछ दे हाँ स्थायी जगह हमके नहीं कुम्हार मन के कहाँ है कुम्हार के कहाँ जाऊ सुन होता बल कुम्हार के गुचाऊ नहीं दे सो दूसरा बाट ले उन बाती काम कसन करा से घर परिवार चुमन मिलुन बाती करा से तो हमन सब जन परिवार मिलुन बनाऊ सुन तब बल हमन के दिक्कत से हांडी बना तो खूब मुश्किल है। तो फायदा कितरो होए से कहाँ चे हमन के फायदा होए से खूब मुश्किल से बाल बच्चा मन के पढ़ाओ सुन लिखाओ सुन पढ़ाओ तो काज बोल कितरो पैसा लागे से लेकिन हमन के शासन नहीं सोचे कुम्हार मन एकदम पिछड़ा याद बले से कहा तो शासन में पिछड़ा मन के तो फायदा दे तो आप कहाँ से पिछड़ा मन के फायदा होए से हाँ खूब पैसा से बले से हो दे तब हमन के कुम्हार मन के तो बिल्कुल नहीं चाहे से। तो अभी कहीं मांग कर लो मैं काय मांगा से सरकार ले हमन के तो मांग अभी छान तो का जे मशीन बल चाहिए चाहे कि बले एक ठन घर में दिलस तो बाल बच्चा तो आसत कम से कम 2 ठन बल हो दे तब ना बाप बनाए दे तो बेटा थोड़ी ना बठू रहे दे दोनों का तो लागे से एक ठन में तो नहीं है चाक मन बल पका तो काज कसन का जरूरत है पका तो काज भट्टी बल चाहिए हमके इलेक्ट्रॉनिक भट्टी हाँ इलेक्ट्रॉनिक भट्टी अब लकड़ी तो जंगल सर ली अभी उजरा तो सारला बाजार बाट का व्यवस्था होता है बाजार बाट हमन के लाड़ी बना पड़े शासन बाजार से हाँ ताकि सुरक्षित रहो तब तो हमन कभी बल जाऊन बठुक सकूँ हम हर दिन गुछते रहो सुन हमन के गुचाते रहो दूसरा बाट ले उन कुम्हार मन से जगह इतनी बल नहीं रहे से। अभी हमारा मिट्टी छाने वाला मशीन चाहिए भट्टी लगने वाला मशीन। जैसे बाजार में बेचे ले तो वहाँ का समस्या होते वहाँ तो छाँव नहीं है धूप में बैठे रहथन गाड़ी भी जरूरत है वहाँ छाँव की जरूरत है। ट्रेनिंग में कुछ चाहिए सरकार साहब से वो 2-3 महीना दे देते हैं उसमें नहीं होता कम से कम 6 महीना साल भर उनको सिखाया जाए तो उन लोग सीख लेते युवा साथी छोटे बच्चे भी बना लेते और वही इलेक्ट्रॉनिक वाला मशीन होने से फिर बना लेते उनके लिए भी ट्रेनिंग चाहिए था। समस्या बहुत पहले तो कांवड़ बोझा से ले जाते रहे अभी बाद में क्या है ट्रैक्टर हुआ ट्रैक्टर से ले जाते हैं अभी तो बहुत दिक्कत होता है ले जाने में हाँ ले जाने में। और क्या है बाजार हाट में भी हमारा सुविधा भी नहीं है वहाँ रखने के लिए कहीं तो पेड़ झाड़ में कहाँ तो बैठ के बेचते हैं धूप में गर्मी में पानी में वहाँ बैठ के बेचते हैं आप लोग जी। तो आप लोग क्या चाहते हैं सरकार के विश्वकर्मा योजना के बारे में आप जानते हैं क्या? विश्वकर्मा योजना से तो उतना मालूम नहीं है। कोई योजना का लाभ जो सरकार से मिला हो आप लोग को? सरकार से लाभ क्या है अभी ये चाक दिए हैं बेरिंग वाला और विद्युत वाला चाक दिए हैं वही लाभ तो मिला है। कोई आर्थिक मदद तो कुछ नहीं मिला है। अब देखने वाली बात होगी इस खबर प्रकाशन के बाद से क्या कुम्हकार समाज की स्थिति सुधरती है, क्या कुम्हकार समाज को शासन प्रशासन कोई लाभ दे पाता है, ये देखने वाली बात होगी। ईटीवी के लिए आकाशी ठाकुर, नारायणपुर।